देखो भाई, हम 3 तुम 3 6 लोग तो हो गए, बचे 5। तो तुम्हारी टीम में जो भी 5 बेस्ट नगीने होंगे ना, उनको उठाकर ले आओ, होगी टीम कंप्लीट। आओ मेरे साथ। उस्ताद, ये मानेंगे? ठीक है, एक शर्त पे अपनी टीम बनेगी। हमारे छोरे को तुझे पंजे में हराना होगा। तुम तीनों ने तो अच्छे से मिट्टी चटा चुकी हूँ मैं, अब किसमें हिम्मत बची है? ना ना ना, मारे से पंजा नहीं लड़ाना, उससे लड़ाना है। आज तक पंजे में कोई न जीत पाया इससे। उस्ताद तो गयो। बोल है मंजूर कि डरगी? डर तो मेरे से डर के भागी है, ना मैं डरती ना मैं भागती। मंजूर है। दीदी की शादी के लिए पैसे चाहिए, तो क्रिकेट टीम बनाने के लिए इससे पंगा तो लेना ही पड़ेगा। हाय मीत, मैं पहुंच गई हूँ। तुम कहाँ हो? तुम्हारे सामने एक बेल है। लगता है डायमंड सेट से भी बड़ा कुछ होने वाला है। मीत, हेलो गॉर्जियस। हाय। इतनी तारीफ काफी है या थोड़ी तारीफ और करूं प्रपोज करने के लिए? जितना मैंने सोचा था, ये उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आई एम लविंग इट। थैंक यू। रोज मैक्सिमम 50 रुपीज का होगा, बट इस गिफ्ट के अंदर क्या होगा? OMG, पक्का इसमें रेयर डायमंड्स ही होंगे।
पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हें देखते ही समझ गया था मैं कि तुम ही हो वो जो मेरी जिंदगी में ढेर सारी रोशनी लेकर आए। जब मैंने पहली बार तुम्हारी आवाज़ सुनी, मैं तब जाकर समझा कि यही है वो आवाज़ जो मुझे पूरी जिंदगी हर वक्त रास्ता दिखाएगी। और जब मैंने तुमसे बात की तो मैं समझ गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मानुषी, अभी मैं एक असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी कर रहा हूँ अपने पापा की कंपनी में, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक ना एक दिन मैं उसी कंपनी का प्रेसिडेंट बनूँ। मैं बहुत मेहनत करूँगा मानुषी। मैं तुम्हें फ्यूचर में तुम्हें सारी खुशियाँ ला कर दूँगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस। विल यू रन अवे एंड गेट मैरिड टू मी प्लीज? शख्स, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, सोचा डायमंड निकलेगा और निकला लेटर। अगर इसका बाप सच में कोई बड़ा बिजनेसमैन होता तो ये ऐसे मुझे फ्यूचर के सपने थोड़ी दिखाता, सीधा एक हेवी डायमंड सेट देता। नाइस, अब मेरा डिसीजन क्लियर हो गया है। कुणाल के पैसे, गाड़ी, डायमंड सब मेरे और मैं कुणाल की। मीत, यू आर सो स्वीट। क्या मैं इसे हाँ समझ सकता हूँ? रिलैक्स, हमारा रिश्ता तो घर वालों ने पहले ही फिक्स कर दिया था ना मीत। एकदम से ना बोलने से फंस जाऊंगी। कुछ बहुत तगड़ा सा बहाना सोचना होगा इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। भाई, जानता है मैं मिले हुए कितना वक्त हो गया? पूरे के पूरे 5 साल बाद। कहाँ चला गया था यार? कभी मुलाकात ही नहीं हुई और बुआ जी के जाने के बाद भी कभी मिल ही नहीं पाए। मॉम के जाने के बाद मैं यहाँ से दिल्ली निकल गया, वहीं बाकी की पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद कामों में उलझ गया। तेरे और मेरे डैड के बीच की जो अनबन थी, इट वॉज नॉट गुड। बट यार, अगर तू मेरे डैड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेगा तो तुझे समझ में आएगा कि वो बुआ को कितना मानते थे यार, उन्हें कितना प्यार करते थे। और फिर जो फूफा जी और बुआ जी के बीच में हुआ, he didn't like it। जानता हूँ, लेकिन मेरे डैड वो हमें किसी से मिलने ही नहीं देते थे। खैर कोई बात नहीं, बड़ों ने जो किया सो किया, लेकिन उसको करेक्ट करना तो हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी है, राइट? भाई तू जानता है ना, डैड बुआ जी को कितना प्यार करते थे, और उससे ज्यादा प्यार करते हैं वो अपने इस भांजे को, क्योंकि ये भांजा उनकी बहन की आखिरी निशानी है। जानता हूँ, लेकिन फिलहाल तो इतने साल टच में ना रहने के लिए सॉरी बोल सकता हूँ। एंड यू आर राइट ब्रो, ओल्ड जनरेशन की अनबन को हम न्यू जनरेशन वाले ही ठीक कर सकते हैं। करेक्ट। और वैसे ये करेक्ट करने का बिल्कुल ही परफेक्ट टाइम, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये जो तेरा भाई है वो अगले 10 दिन के अंदर शादी करने वाला है, घोड़ी चढ़ने वाला है मेरे भाई। कांग्रेट्स ब्रो। कौन है वो लकी गर्ल? यार लकी वो नहीं, लकी तो मैं हूँ यार, जो मेरी जिंदगी में आई। बाय द वे आई कॉल हर मूनशाइन। मूनशाइन? वो रुको ब्रो, तुम तो एक ही दिन में सरप्राइज दिए जा रहे हो। मूनशाइन, नाइस नेम बाय द वे। थैंक यू।